अगर आप लड़के हैं और आप शाय हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रहने वाले हैं। जो नौकरी आपको पसंद थी, जो नौकरी आपका ख्वाब था, अपनी शायनेस की वजह से आपने वहाँ अप्लाई नहीं किया, वहाँ इंटरव्यू देने नहीं गए, वहाँ कनेक्शंस बिल्ड नहीं किए और आपकी जगह नौकरी वो ले गया जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। बहुत सही बात बोली जा रही है। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, मैन के अंदर सबसे बड़ा अट्रैक्टिवनेस का साइन होता है और वहीं पर जो शाइनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा आप शर्माते हो एज़ अ मैन, तो वो आपके लिए एक श्राप की तरह होती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हो, तो आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पाते हो। जैसे कि नौकरी का एग्ज़ाम्पल दिया, मेबी हो सकता है कि आप देना चाहते थे, इंटरव्यू में जाना चाहते थे, बट आपके शर्मीलेपन की वजह से आप नौकरी में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये जो शाइनेस होती है ना, एक मेल को बहुत ही ज़्यादा भद्दा कर देती है। मतलब उसके कॉन्फिडेंस को तो डाउन करती है। वो ऐसा लगता है कि वो खुद को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है। वुमेन के अंदर जो शाइनेस होती है, वो इनबिल्ट होती है और वो अच्छी भी लगती है कि थोड़ा-सा शर्माती है और थोड़ा-सा झिझकती है। लेकिन मेल अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, रियल कॉन्फिडेंस, मैं आगे वीडियो में बताता हूँ रियल कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करते हैं, रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है, बट अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा शाइनेस है तो वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाता है और जिंदगी के अंदर जहां पर मौके मिल रहे हैं वहां पर भी वो पीछे रह जाता है और अट्रैक्टिवनेस के मामले में वो हमेशा पीछे ही रहता है उस पर्सन में, उस पर्सन के बिहाफ पर जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, शाइनेस और कॉन्फिडेंट का यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कॉन्फिडेंस का, वो आगे वीडियो में समझते हैं। वो लड़की जो आपको पसंद थी और आप बहुत देर से उससे बात करने का सोच रहे थे, आप अपनी शायनेस की वजह से अभी तक बैठे और उसको वो ले गया जिसने उससे पहले अप्रोच किया। ये तो बिल्कुल दिल की बात बोल दी। शाइनेस की वजह से कई बार ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आ जाता है, ना ही उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और ना ही उसका लुक्स वगैरह, पर्सनैलिटी वगैरह इतना ज़्यादा खास थी, लेकिन उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो मेल की पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा देती है, वो होती है रियल कॉन्फिडेंस। वो आया, उसने बात करी और अच्छे से मतलब सारी चीज़ों को परस्यू करा, बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं दिखा, बिल्कुल भी शर्माया नहीं और आप सिर्फ देखते रह गए। तो ये सिचुएशन मतलब ना हो आगे, तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है वो आगे वीडियो में बताता हूँ, बट शाइनेस हमेशा एक श्राप की तरह मेल के लिए काम करती हुई आई है। अब कुछ केसेस में शर्माने से भी काम बन जाता है, कुछ केसेस में थोड़ा सा आप चुप रहते हो, कम बोलते हो, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंस का हिस्सा होता है। जो बंदा शर्माता है ना, वो नजरें झुका लेता है और लड़की के लिए सबसे ज्यादा बुरी चीज ये होती है कि कोई पर्सन उससे आई कांटेक्ट कर रहा है, वो भी आई कांटेक्ट कर रही है, उसने आई कांटेक्ट ब्रेक करके पैरों की तरफ देखना शुरू कर दिया। ये तो बहुत ही बेकार चीज होती है। अगर आप ये कर रहे हो, करना बंद करो। ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी की और शाइनेस की निशानी होती है। और अगर आपकी क्रश को कोई और ले गया है, तो भैया ये तो बहुत ही बड़ी दुख वाली बात है। तो आगे और भी चीजें ध्यान से सुनिए। बीइंग ए मेल, आप शायनेस अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में हर चीज़ में पीछे रखेगी। आपका लो कॉन्फिडेंस, आपका घबरा जाना या आपकी इंट्रोवर्ट नेचर आपकी ज़िंदगी में हर आने वाली अपॉर्चुनिटी को आपसे दूर कर देगी। तो बहुत सही बात बोली जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देख रहे हैं सामने यहाँ पर काम हो सकता है, फिर भी हमारे अंदर कुछ ऐसा आ जाता है, वो शाइनेस ही होती है और ये सिर्फ एक टाइम की बात नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मेरा नेचर ही है, मैं तो शर्मा जाता हूं, नहीं। पता है, कॉन्फिडेंस और शाइनेस दोनों ही चीजें होती हैं। जिस चीज को आप रिपीटेडली कर रहे होते हो ना, आपके माइंड में रिपीटेडली जो चीज सिग्नल जा रही होती है वो बढ़ती चली जाती है, वो आपके एक्शंस में आना शुरू हो जाती है। अगर आप शाइनेस को बार बार दिखा रहे हो, बार बार अपने माइंड को प्रूव कर रहे हो कि मैं शर्माता हूं, मैं नहीं कर पाता हूं, मैं इनसिक्योर हूं खुद को लेकर और मैं नहीं कर पाता हूं, तो आपका जो ब्रेन होता है ना, ऑल ओवर आपकी आइडेंटिटी और आपकी रियल पर्सनैलिटी को साइनेसी बना देता है। बट कॉन्फिडेंट बंदा वो होता है जो छोटी छोटी चीजों को करके मतलब प्रूव करता रहता है कि हाँ मैं ये करता हूं तो मैंने प्रूव कर दिया, मैंने ये वादा किया था मैंने प्रूव कर दिया। तो प्रूफ से जो होता है ना, रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक बार मैंने किसी से बातचीत करी थी रैंडमली, वो योगा टीचर थे, तो उनसे मैंने कुछ चीजें पूछी, तो उन्होंने मेरे को एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मुझे आज भी याद है कि तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो कॉन्फिडेंस कहां से आया? वो इसी से आया कि मैंने जो खुद से वादे करे थे ना, मैंने जो चीजें पानी चाहिए थी या फिर जो मैं स्केड्यूल करता हूँ या फिर जो भी सोचता हूँ उसको पूरा करता हूँ। मैंने अगर बोला ना कि मैं सुबह 4 AM में उठूंगा, तो मैं 4 AM में उठ के उस चीज को दिमाग को रिमाइंडर डालता हूँ कि हाँ मैं वर्दी हूँ, मतलब मैं अट्रैक्टिव हूँ। और जो चीज में जिम के अंदर कोई वेट उठाना हो या फिर कुछ भी, तो प्रोग्रेस प्रोग्रेस से कॉन्फिडेंस आता है। और ऐसा नहीं कोई आपको बड़ी कुछ अचीवमेंट कर लेनी है या फिर बड़ा ही कुछ कर लेना है, नहीं। आपको छोटे छोटे वर्क जो खुद से आप वादा कर रहे हैं, जैसे कि 10 मीटर की वॉक करना चाह रहे हो, 10 किलोमीटर की बेसिकली,
तो और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आप प्रूव करते रहते हो। बट शाइनेस का सिर्फ एक ही इलाज है, कॉन्फिडेंस को लेकर आना। शाइनेस थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन कॉन्फिडेंस जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, शाइनेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। आगे और भी मेथड बताता हूँ, फिलहाल वीडियो को कंप्लीट कर लें। यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू मूव फास्ट। माना कि किस्मत भी एक चीज़ है, लेकिन आपको ज़िंदगी में तेज़ चलना पड़ेगा, आपको ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। देन यू विल गेट द बेस्ट इन योर लाइफ। ये सेम चीज ना एग्जैक्टली मैं आपको 2022 का एक इंसिडेंट बताता हूँ। वहां पर मैं फॉलो कर रहा था, मैं ट्रेन से दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था, तो वहां पर भी सेम सिचुएशन थी। मेरे को लोगों से बात करने में ना थोड़ी सी घबराहट होती थी, सबको होती है। लेकिन मैंने जानबूझ के खुद को ऐसी कंडीशंस में डाला जहां पर मेरे को रैंडम लोगों से बात करनी पड़े। जैसे कि स्टेशन पर लोगों से फालतू में, मतलब मेरे को इतना लेना देना नहीं है, लेकिन जानबूझकर पूछना अगली ट्रेन कौन सी आ रही है, क्या यहाँ पर हो रहा है, आप क्या करते हो, ये सब नॉर्मल इंट्रोडक्शन करना। वहां पर मेरे दोस्त भी बने, ट्रेन के अंदर भी मेरे दोस्त बने। गर्ल्स से मेरी एक बात हुई थी और उन्होंने भी काफी ज्यादा अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया। वहां पर आपको नंबर वगैरह लेने की, इंस्टा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका गोल सिर्फ इतना है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग करना है। फिर उसके बाद जहां पर मैं हरिद्वार में स्टे करा ना मैंने, वहां पर भी मैंने ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी मेरे रूम के पास आसपास थे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करी, तो पूरा ही एरिया के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिली। उस एरिया में कौन किसकी जमीन है, कहां से, मतलब जो भी आप है वो बातचीत कर सकते हो। लेकिन आपको खुद को जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में डालना होता है जहां पर आप लोगों से बात करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, कि आप बात करने से ज्यादा ना, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता कि बोलना अच्छे से आता है, कॉन्फिडेंट है बंदा, सुनना भी आपको आना चाहिए। मैं ना सामने वाले पर्सन को, चाहे वो 80 इयर्स ओल्ड अंकल हो या फिर 20 इयर्स ओल्ड बॉय हो, 16 ईयर ओल्ड बॉय हो, उसको सुन रहा था। तभी मेरे को उसकी पर्सनैलिटी समझ आती थी और बहुत एग्जैक्ट टू द पॉइंट सिर्फ चीजें बोलता था। तो लोग मतलब एकदम पागल से हो जाते हैं, मतलब आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपसे नंबर लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। काफी सारे दोस्त बने, काफी सारी चीजें आगे बढ़ी और बहुत ज्यादा मजा आया। वो इंसिडेंट मुझे आज भी याद है। मैं जब 1 मंथ के लिए वहां पर रुका था तो बहुत अच्छी लाइफ हो गई थी। बट धीरे-धीरे आप क्या करते हो, दोबारा से उसी ज़ोन में जाना शुरू हो जाते हो। आप आई कॉन्टैक्ट करना बंद कर देते हो, आप रैंडम लोगों से बात करना बंद कर देते हो, आप एड्रेस वगैरह मतलब कोशिश ही करना बंद कर देते हो। और ये ना एक प्रैक्टिस की तरह है। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे कॉन्फिडेंस को, जितना ज़्यादा इनिशिएटिव लेते रहोगे, उतना वो बिल्ड होता रहेगा। जैसे ही आप कम कर दोगे ना, वो कम भी होने लगता है। आपके ऊपर शर्म जो होती है वो हावी होने लगती है। तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको लगातार ही अपने आप को खुद की मतलब ऐसी सिचुएशन में डालते रहना होगा जहां पर आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। कुछ ना कुछ पूछना या फिर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना। सिर्फ गर्ल्स के साथ की बात नहीं कर रहा हूं, हर पर्सन के हिसाब से। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई लड़की आपको ऑब्जर्व कर रही है और वो देखती है कि ये अच्छा लिसनर है, मतलब सामने वाले पर्सन बात कर रहे हैं, अच्छे से लिसन कर रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बात करते समय मतलब ओपन है, अच्छे से आप समझा पा रहे हो, लीडरशिप शो कर रहे हो बेसिकली, तो सारी चीजें ना अट्रैक्टिव भी लगती हैं। बहुत अच्छा पर्सन वो लगता है जो खुल के सारी चीज बताता है। और एक चीज मैं रूल फॉलो करता था, मैं आपको बता देता हूं, कि कभी भी ना किसी से कनेक्ट करने के लिए बात मत करो कि मैं बहुत जल्दी कनेक्ट करना चाह रहा हूं या फिर उसका इंस्टाग्राम ले लूं या फिर नंबर ले लूं। नहीं, सिर्फ कॉन्वर्सेशन करो, कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढकर रैंडमली निकालो, बनाओ सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉइंट करो। पहले आप नॉर्मली लोगों से बात करो, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई दिखता है, कोई बुक पढ़ रहा है या फिर आपको लगता है कि आपके वर्क से रिलेटेड है, आप जहां पर भी जाते हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो या फिर कहीं पर भी, वहां पर अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए ना रैंडम टीचर से, रैंडम मतलब लोगों से बात करते ही रहो। आप ऑफिस में हो, आप दुकान पे हो या फिर कहीं पर भी, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्सेशन होल्ड करोगे ना, तो आपको जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि मैं बात नहीं कर पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ, ये सब खत्म हो जाएगा। और कोशिश करना कि आप हर कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट रहो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग प्रेजेंट नहीं रह पाते हैं, जो लोग अच्छे से लिसन नहीं करते हैं, फिर 1-2 बार तो लोग उनसे बात कर लेते हैं, दोबारा मिलना नहीं चाहते हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा बात हो, अपने बारे में भी बड़बड़ मत करने लग जाना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस
बहुत जल्दी से बढ़ेगा और शाइनेस बहुत ही ज़्यादा कम होती जाएगी। कम करने की बजाय शाइनेस को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने पर ध्यान दो, फिर देखना कितनी जल्दी आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। बाकी अगर आप पर्सनली मेरे से सीखना चाहते हो ना, तो आप मेरे से पर्सनली सेशन भी ले सकते हो, कॉल पर या फिर वीडियो कॉल पर कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन हाँ, बाकी अगर आप पर्सनली मेरे से सेशन लेना चाहते हो और सीखना चाहते हो सारी चीज़ों को, जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है या फिर सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, दोनों ही मिलके सारी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, तो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से आप स्लॉट बुक कर सकते हो मेरे से पर्सनली कनेक्ट करने के लिए। बाकी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।